हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सेकेंड लिस्ट बहुत सारे लोग को उम्मीद है कि आएगी, तो अगर सेकेंड लिस्ट आती है तो वो कितने नंबर पर आ सकती है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और साथ ही में जो सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग में, जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, अभी प्रक्रिया चल रहा है, उसमें कितने नंबर से उठाया गया है, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर। तो दोस्तों, अब जानकारी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जो लेटर आप देख रहे हो, ये 12 फरवरी को जारी किया गया था, जिसके माध्यम से स्कोर कार्ड एक्टिवेट किया गया था। अब यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले तो फेल कौन से कैंडिडेट्स हुए हैं और पास कौन से कैंडिडेट्स हुए वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, और प्रक्रिया क्या है नियुक्ति का वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट लिखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन क्वालिफाइड है और कौन नॉट क्वालिफाइड है, इसी पॉइंट के माध्यम से ही लिया गया है। देखिए दोस्तों, जब विज्ञापन निकाला गया, नया नियमावली तैयार किया गया, उसमें 4 कंडिका 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। अब इसी कारण मैं आप लोग को डायरेक्टली ऑफिशियली वेबसाइट ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर लेके आया हूं कि 4 कंडिका 1 क्या है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा चौथा आप लोग का, और ये यहां पर कंडिका आपका 1 रहा, यानी कि फर्स्ट। इसी का नियम के बारे में बात किया गया है, और इसी के नियम के हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स को पास किया गया है और जो भी स्टूडेंट्स को फेल किया गया है। सबसे पहले नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, जो भी 32, देखिए परसेंटेज लिखा गया तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का एग्जाम था। तो जो भी यहाँ पर परसेंटेज में बात किया जा रहा है उसे आप नंबर समझ सकते हो। तो 32% यानी कि 32 नंबर न्यूनतम आधारित प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जिन लोगों का भी 32 नंबर आया होगा, उससे ज्यादा आया होगा, उन लोगों का सिलेक्शन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देख सकते हो 32% न्यूनतम यहां पर लाना होगा। अगर आप इस प्रतियोगिता अगर इतना भी नहीं लाते हो तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि जो एग्जाम है उसके बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि जिनका नॉट क्वालिफाइड है उनका यही हुआ, उनका 32 नंबर नहीं आया है, इसी कारण से वो अनक्वालिफाइड हो चुके हैं। और वही बात वहां पर भी बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स का 32 प्लस में आया है उन लोगों का यहाँ पर जो कि आप कह सकते हो क्वालिफाइड किया गया है। उसके बाद देखिए, अब तो ये पहला चरण था, इसके बाद द्वितीय चरण क्या था। द्वितीय चरण में ये है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस होगा तब उनका ऐड होगा। अगर यहाँ पर संविदा वाले फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि 32 नंबर जब तक नहीं लाएंगे जब तक वो प्रथम चरण को पास ही नहीं कर पाएंगे। अब इसके कारण से उनका द्वितीय चरण का नंबर ही ऐड नहीं होगा। इसी कारण से कई सारी संविदा एनएम बहने उनका मांग यही है कि काउंसलिंग के आधार पर डायरेक्ट बहाली किया जाए, और उनके हिसाब से जो उनका मांग है वो जायज भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका मांग खराब है, उनका मांग जायज है। आप ही समझिए, 32 नंबर लाना जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। तो जो संविदा पर काम कर रहे हैं, पहले से जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का लिए तो और भी बहुत ज्यादा हार्ड है इतना नंबर लाना दोस्त। तो बेसिकली अगर यहां पर सेकेंड लिस्ट आप सभी के लिए जारी होता है, देखिए अगर सेकेंड लिस्ट जारी होता है तो ऐसा कोई बात तो बताया नहीं गया है कि सेकेंड लिस्ट में ये जो नियम आप लोग का 4 कंडिका 1 नियम है उसमें कोई बदलाव होगा। अब अगर आप देखिएगा तो 32 प्लस वाले को ही चयन किया जाना चाहिए। देखिए चांस मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा बहुत चांस है कि सेकेंड लिस्ट आ जाए। हो सकता है कुछ सूचना जारी करे बीटीएससी, और उसके बाद ये जो कंडिका है इसको कम करके और भी लोगों को सिलेक्शन करे, क्योंकि सभी का कहना है कि सर 10,700 की बहाली है लेकिन 8,000 का चयन हुआ है, 8,700 कुछ ही का हुआ है। तो यहाँ पर भी अभी भी बहुत सारे सीट खाली हैं, तो उसके लिए तो लिस्ट आएगी। लेकिन देखिए अगर नियम के अनुसार देखा जाए, अभी के नियम के अनुसार, तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, मतलब कि सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर देखिए 2,000 सीट के लिए तो बीटीएससी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर यहाँ पर नियम को थोड़ा सा यहाँ पर एडिट किया जाता है तो अब आपको सेकेंड लिस्ट देखने को मिलेगा। और सेकेंड लिस्ट में किनका आ सकता है नाम, तो उन स्टूडेंट्स का आ सकता है जिनका कि 25 प्लस मार्क्स अभी के समय में है दोस्तों, क्योंकि इनकी
इनकी भी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ इतना ही कम किया जाएगा जितना से कि बहाली को पूर्ति किया जा सके। तो ये कुछ जानकारी आप सभी को बताना जरूरी था। बाकी आज के डेट में हियरिंग है, अब देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है केस के हियरिंग के रिगार्डिंग में मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। तो यही जानकारी था दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।